नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही मनोरंजक और रोचक तथ्यों से भरपूर है, इसलिए आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक बहुत ही वफादार कुत्ता मरने के बाद सीधा शिवलोक में जाता है। शिव भगवान उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे स्वान, तुमने कुत्ते की योनि में रहते हुए भी कभी कोई निंदनीय और घृणात्मक कार्य नहीं किया, बल्कि तुम हर दुख और सुख में हमेशा ही अपने मालिक के साथ वफादार रहे हो। इसलिए मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ और इस बार तुम्हें मनुष्य की योनि में जन्म देकर पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। इस पर वह कुत्ता भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, आप चाहें तो मुझे किसी भी योनि में भेज दीजिए, परंतु मुझे मनुष्य की योनि में जन्म मत दीजिए। उस कुत्ते की यह बात सुनकर भगवान शिव बड़े अचरज में पड़ गए और बोले, अरे स्वान, यह तुम क्या कह रहे हो? हर एक आत्मा को पूरी 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है और हर एक योनि में जन्म लेने वाली आत्मा मनुष्य का जन्म लेने के लिए तरसती है, क्योंकि मनुष्य की योनि इन सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए हे स्वान, मनुष्य की योनि में जन्म लेने वाली आत्मा बहुत ही भाग्यशाली होती है और तुम कहते हो कि तुम्हें मनुष्य का जन्म नहीं चाहिए। इसका क्या कारण है? तुम मुझे जरा विस्तार से बताओ। कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य बहुत ही स्वार्थी, लालची, कपटी और अत्याचारी होते हैं। मैंने धरती पर रहकर बहुत सारे मनुष्यों को ऐसे ऐसे पाप कर्म करते हुए देखा है, जिनके कारण मुझे मनुष्यों के नाम से भी नफरत हो गई है। हे भगवान, मैं आपको कुछ मनुष्यों के कारनामों के बारे में अवगत कराता हूँ। हे भोलेनाथ, एक समय की बात है, किसी नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। एक बार उसे अपने व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो गया। उसके पास एक बहुत ही वफादार कुत्ता था, जो हमेशा अपने मालिक की हर बात मानता था। उस व्यापारी के पास जब कुछ ना बचा तो उसने दोबारा से अपना व्यापार शुरू करने के लिए किसी दूसरे व्यापारी के यहाँ अपने उस कुत्ते को 5,000 रुपए में गिरवी रख दिया और कहा कि जब वह उसके 5,000 रुपए लौटाने आएगा तभी अपने इस कुत्ते को वापस ले जाएगा। हे भोलेनाथ, वह कुत्ता अपने मालिक से बहुत प्यार करता था और उसकी मजबूरी को भी अच्छे से समझता था। इसलिए वह इस दूसरे व्यापारी के यहाँ और भी अधिक सावधानी से रहने लगा और पूरी ईमानदारी के साथ उसके घर और दुकान की चौकीदारी करने लगा। यह व्यापारी सोने के गहने बनाकर बेचता था और उसकी दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी, जिससे उसे काफी अच्छा मुनाफा होता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु एक दिन उस व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई। उसकी दुकान के सब गहने चोरी हो गए। दुकान में मात्र 2-4 हजार रुपए का सामान ही शेष बचा था। सुबह के समय जब सुनार ने अपनी दुकान पर आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी दुकान का दरवाजा टूटा हुआ था और सारे गहने लापता थे। वह वहीं माथा पकड़कर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर आसपास के सब दुकानदार भी इकट्ठा हो गए और आने जाने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पर आ गई। उस कुत्ते ने चोरों को गहने चुराते हुए देख लिया था, परंतु उनके हाथों में हथियार देखकर वह जानबूझकर उन पर नहीं भौंका, पर उसने चुपके चुपके उन चोरों का पीछा किया और यह पता कर लिया कि उन्होंने चोरी किए गहनों को कहां पर छुपाया है। जब वह सुनार पुलिस वाले लोगों से बातें कर रहा था, तब वह कुत्ता बार बार उस सुनार की धोती को अपने दांतों से पकड़कर खींच रहा था
और बाहर की तरफ चलने का इशारा कर रहा था। पास में खड़े कुछ लोगों ने उस कुत्ते की हरकतों को नोटिस किया और उस सुनार से कहा, भाई जरा एक बार चलकर तो देखो, आखिर यह कुत्ता तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है। क्या पता यह चोरों के बारे में ही कुछ बताना चाहता हो। वहाँ पर खड़े बाकी सब लोग भी इस बात पर सहमति जताने लगे। उन सब की बात मानकर वह सुनार उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिया। साथ में कुछ पड़ोसी दुकानदार और कुछ पुलिस वाले भी थे। वह कुत्ता उन सबको कस्बे से दूर जंगल में एक पेड़ के पास ले गया और अपने पंजों से जमीन को खोदने लगा। कुछ लोगों ने उसका इशारा समझा और उस जगह को खोद कर देखा तो कुछ 2 हाथ की गहराई पर एक पोटली निकल आई, जिसमें सुनार की दुकान के सारे गहने रखे हुए थे। उस कुत्ते की वफादारी और समझदारी को देखकर हर कोई हैरान था। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे और अपने लाखों के गहने वापस मिलने से वह सुनार भी बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ उसे चोरों के द्वारा उस कुत्ते की जान जाने का भी डर हो गया था। वैसे तो उसे भी उस कुत्ते से बहुत लगाव हो गया था, परंतु वह तो उसके पास किसी की अमानत के तौर पर रह रहा था, इसलिए वह सुनार उसे उसके मालिक के पास सही सलामत भेजना चाहता था। अगले ही दिन उस सुनार ने उस कुत्ते के मालिक को एक पत्र लिखा कि तुम्हारा यह कुत्ता बहुत ही वफादार है। मैं इसकी वफादारी से खुश होकर इसे आजाद करके तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, और तुमने जो मुझसे 5,000 रुपए का कर्ज लिया था, वह भी तुम्हारे इस कुत्ते ने अपनी वफादारी से चुकता कर दिया है। अब तुम्हारे ऊपर मेरा कोई कर्जा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा कुत्ता सही सलामत तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। यह सब लिखकर उस सुनार ने वह पर्चा कुत्ते के गले में बंधे पट्टे के साथ बांध दिया और उसे उसके मालिक के पास जाने के लिए आजाद कर दिया। अब वह कुत्ता दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास जाने लगा। उसका मालिक पास के ही किसी दूसरे गांव में रहता था। कई घंटों तक दौड़ता और हांफता हुआ वह कुत्ता शाम तक अपने मालिक के घर पहुंच गया। वह तो सोच रहा था कि उसका मालिक उसे देखकर बहुत खुश हो जाएगा, परंतु उसके मालिक का रिएक्शन इसके बिल्कुल विपरीत था। उसने जैसे ही अपने कुत्ते को दौड़ते हुए घर की तरफ आते देखा तो उसके मन में यही ख्याल आया कि जरूर यह कुत्ता उस सुनार को चकमा देकर भाग आया है। मैंने तो उसके सामने इसकी वफादारी के बहुत किस्से सुनाए थे, परंतु यह तो उसे धोखा देकर भाग आया। अब वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। इसने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। यह सब सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने दीवार पर टंगी अपनी बंदूक उतारी और उस कुत्ते को घर में घुसते ही गोली मार दी और वह कुत्ता वहीं मर गया। हे भोलेनाथ, यह कहानी सुनकर तो आप जान ही गए होंगे कि मनुष्य कितने कपटी और निर्दयी होते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं मनुष्य की योनि में जन्म नहीं लेना चाहता और यह किसी एक मनुष्य की कहानी नहीं है। मैं अपनी आंखों देखी ऐसी कई कहानियां आपको सुना सकता हूँ कि मनुष्य कितना लालची और चरित्रहीन होता है। भगवान भोलेनाथ उस कुत्ते की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वह कुत्ता आगे कहता है, हे प्रभु, एक समय की बात है। किसी नगर में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र भी था जिसको उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेज रखा था। 12 साल काशी में पढ़ने के बाद ब्राह्मण पुत्र वापस अपने नगर लौट आया। ब्राह्मण और उनकी पत्नी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। अगले दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछा कि वह काशी से क्या क्या पढ़कर आया है। तो ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता से कहा कि उसकी शिक्षा समाप्त हो गई है और वह सब कुछ सीखकर ही घर वापस आया है। उसके पिता एक विद्वान पंडित थे।
उन्होंने अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा कि अगर तुम सब कुछ सीख कर आए हो तो मुझे यह बताओ कि पाप का बाप कौन होता है। यह सवाल सुनकर ब्राह्मण पुत्र का दिमाग चकरा गया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। पिता बोले, ठीक है बेटा, कल बता देना। पिता के इस सवाल ने ब्राह्मण पुत्र को बेचैन कर दिया। वह सारी रात अपने पोथी पत्रे पलटता रहा, परंतु उसे किसी भी किताब में पाप के बाप का नाम कहीं नहीं मिला। काशी में जिन गुरु के पास उसने 12 साल गंवाए थे, उन्होंने भी उसे बाकी तो सब कुछ पढ़ाया था, पर पाप के बाप का नाम तो उन्होंने भी उसे कभी नहीं बताया था। उसे मन ही मन अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह दोबारा काशी जाएगा और अपने गुरु से पाप के बाप का नाम जरूर पूछ कर आएगा। अगले दिन सुबह उठा तो पिता ने फिर वही सवाल कर दिया। अब ब्राह्मण पुत्र को बड़ी लज्जा आई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने इन 12 सालों में सब कुछ पढ़ा, परंतु पाप के बाप का नाम मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। संभवतः कोई किताब मुझसे बिना पढ़े छूट गई है, इसलिए मैं दोबारा से काशी जाना चाहता हूँ। जो किताबें छूट गई हैं, वे भी पढ़ लूंगा और गुरुजी से पाप के बाप का नाम भी पूछ लूंगा। पंडित जी भी समझ ही गए थे कि उनके बेटे की शिक्षा अभी अधूरी है, इसलिए उन्होंने उसे दोबारा काशी जाने की आज्ञा दे दी। अब वह ब्राह्मण पुत्र काशी के लिए रवाना हो गया। आगे वह कुत्ता बोला, हे भोलेनाथ, पुराना जमाना था। उस जमाने में मोटर गाड़ियां तो होती नहीं थी, इसलिए वह ब्राह्मण पुत्र पैदल ही अपनी यात्रा पर निकला था। चलते चलते उसने कई गांव पार कर लिए तो ब्राह्मण पुत्र को बहुत तेज प्यास लगाई। उसने किसी गांव के बाहर जंगल में एक कुटिया बनी देखी तो पानी पीने के इरादे से वह उस कुटिया के समीप गया। वहां पर उसे एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी। ब्राह्मण पुत्र ने उस स्त्री से पानी पिलाने का आग्रह किया तो उस स्त्री ने ब्राह्मण पुत्र को अपने आंगन में लगे पेड़ की छाया में बैठा दिया और उसे पानी पिलाया। ब्राह्मण पुत्र को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। पहले उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद उस स्त्री से पूछा कि यह घर किसका है। ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, ब्राह्मण देवता, यह तो आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था। फिर भी आपने प्रश्न किया है तो बता देती हूँ। यह एक वेश्या का घर है और मैं एक वेश्या हूँ, इसीलिए गांव से बाहर जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहती हूँ। ब्राह्मण पुत्र ने अपने दोनों कान खींचे और बोला, हे राम जी, पाप के बाप का नाम तो मिला नहीं, उल्टा एक पाप और हो गया। ऐसा कहता हुआ ब्राह्मण पुत्र वहां से चलने लगा तो वेश्या ने उससे पूछ लिया, ब्राह्मण देवता, इतनी कड़कती धूप में आप कहाँ जा रहे हैं? तब ब्राह्मण पुत्र ने उस वेश्या को बताया कि मैं अपने गुरु से पाप के बाप का नाम पूछने के लिए काशी जा रहा हूँ। वह वेश्या फिर मुस्कुराई और बोली, हे ब्राह्मण देवता, इसके लिए आपको काशी जाने की क्या जरूरत है? पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता दूंगी। इस पर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, तब तो बहुत अच्छा होगा, फिर तो यह जानने के लिए मुझे काशी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर तुम पाप के बाप का नाम जानती हो तो जल्दी मुझे बताओ। इस पर वह वेश्या बोली, ब्राह्मण देवता, पहले आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाकर ले आती हूँ। आप बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं तो बहुत भूखे भी होंगे। पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर मैं आपको पाप के बाप का नाम बता दूंगी।
वेश्या की शर्त को सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने अपने कान पकड़ लिए और कहने लगा, तुम एक वेश्या हो और मैं तुम्हारे हाथों का भोजन हरगिज नहीं करूंगा। तब उस वेश्या ने कहा, कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, आप मेरे हाथों का बनाया भोजन मत कीजिए, मैं आपको सारा सामान दे देती हूँ, आप स्वयं अपना भोजन बनाकर खा लीजिए, इसमें तो आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। ब्राह्मण पुत्र को जोर की भूख तो लगी थी, परंतु फिर भी वह बोला, तुम एक वेश्या हो, मैं तुम्हारे हाथ से सीधा कैसे ले सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं करूँगा। तब वह वेश्या बोली, ब्राह्मण देवता, अगर आप मेरे हाथ से सीधा ले लेंगे तो मैं इसके साथ आपको 5 सोने की मोहरें भी दूंगी। सोने की मोहरों का नाम सुना तो ब्राह्मण पुत्र को लालच आ गया। उसने तुरंत ही वेश्या के हाथ से सीधा ले लिया और अपना भोजन बनाने की तैयारी करने लगा। अब वह वेश्या बोली, ब्राह्मण देवता, अगर आप मुझे भोजन बनाने देंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। ब्राह्मण पुत्र अपने मन में सोचने लगा, मुझे यहाँ जंगल में कौन देख रहा है, मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और बना बनाया भोजन भी मिलेगा और साथ में 5 सोने की मोहरें और मिलेंगी, तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। इनको लेकर मैं घर जाऊंगा तो पिताजी भी बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर ब्राह्मण पुत्र ने उस वेश्या को भोजन बनाने की अनुमति दे दी और स्वयं पेड़ के नीचे बिछी चारपाई पर लेटकर आराम करने लगा। जब वेश्या ने भोजन तैयार कर लिया तो भोजन परोसकर बैठ गई और ब्राह्मण पुत्र से बोली, हे ब्राह्मण देवता, अगर आप यह भोजन मेरे हाथों से खाएंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। ब्राह्मण पुत्र फिर लालच में आ गया और उसने उस वेश्या की यह शर्त भी मान ली। अब वेश्या ने ब्राह्मण पुत्र के लिए खाना परोस दिया और उसे खिलाने के लिए खुद भी उसके सामने बैठ गई। एक तरफ ब्राह्मण पुत्र बैठा हुआ था, एक तरफ वेश्या बैठी थी और उनके बीच में भोजन की थाली रखी थी। वेश्या ने खाने की कौर बनाकर ब्राह्मण पुत्र को खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ब्राह्मण पुत्र ने भी खाने के लिए अपना मुंह खोलकर आगे किया। इतने में उस वेश्या ने दूसरे हाथ से ब्राह्मण पुत्र के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। थप्पड़ लगते ही ब्राह्मण पुत्र गुस्से से तिलमिला गया और उस वेश्या से बोला, तेरी ये हिम्मत, तूने एक वेश्या होकर ब्राह्मण पुत्र पर हाथ उठाया, तू जानती नहीं है तूने मुझ पर हाथ उठाकर कितना बड़ा अपराध किया है। वह वेश्या मुस्कुराकर बोली, नहीं ब्राह्मण देवता, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि अपराध तो आपने किया है। आप एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं और मैं एक वेश्या हूँ। आपके वेद और शास्त्रों में वेश्या के घर में खाना तो दूर, उसके यहाँ का पानी पीना भी निषेध होता है। आप वेश्या के हाथ का पानी पीते हैं, उसके हाथ से सीधा लेते हैं, उससे भोजन बनवाते हैं और तो और आप एक वेश्या के हाथों से खाना खाने के लिए भी राजी हो गए। बताइए ब्राह्मण देवता, आप सब कुछ जानते हुए भी एक वेश्या के हाथों से भोजन करने के लिए तैयार कैसे हो गए? ब्राह्मण पुत्र ने कहा, मैं तेरी निष्कपट भावना और प्रेम को देखकर तेरे हाथों से भोजन करने को तैयार हो गया था। वह वेश्या फिर मुस्कुराई और बोली, नहीं ब्राह्मण देवता, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे प्रेम से विवश होकर नहीं, बल्कि सोने की मोहरें पाने के लालच में मेरे हाथों से खाना खाने को तैयार हुए थे। हे ब्राह्मण देवता, मैं यह थप्पड़ लगाकर आपको यही बताना चाहती थी कि लालच ही पाप का बाप होता है, जिसमें पड़कर
अच्छे से अच्छा इंसान भी बड़े से बड़ा अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। इतना सुनते ही ब्राह्मण पुत्र का गुस्सा शांत हो गया और वह उस वेश्या के पैरों में गिरकर बोला, देवी, आप वेश्या नहीं हैं, आप मेरी गुरु हैं। मैंने काशी में रहकर 12 साल शिक्षा प्राप्त की है, पर जीवन का जो सबक मैं 12 सालों में ना सीख सका, वह आपने मुझे एक ही दिन में सिखा दिया। उस वेश्या का धन्यवाद करके वह ब्राह्मण पुत्र वहीं से अपने घर लौट गया। फिर वह कुत्ता भोलेनाथ से कहता है, हे शिव शंकर, मनुष्य बहुत लालची होते हैं और इसी लालच में पड़कर वे बड़े से बड़ा अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे भगवान, इसीलिए मैं मनुष्य की योनि में जन्म नहीं लेना चाहता। दोस्तों, अगर आप सब भी उस कुत्ते की बात से सहमत हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।